अहमदाबाद की उस बड़ी सी इमारत में रोहित की नाइट शिफ्ट थी। रात के 3:07 बज रहे थे। वो वक्त जिसे अक्सर शैतानी पहर कहा जाता है। ऑफिस में रोहित के अलावा उसके 2 और साथी थे, लेकिन सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। न कोई नया कॉल, न कोई कीबोर्ड की खटखट। तभी अचानक रोहित की कंप्यूटर स्क्रीन जल उठी। एक कॉल फ्लैश हुआ। अननोन नंबर। रोहित ने हेडसेट लगाया और प्रोफेशनल लहजे में कहा, हेलो, कस्टमर सपोर्ट, हाउ कैन आई हेल्प यू? सन्नाटा। दूसरी तरफ से सिर्फ एक भारी कंपाती हुई सांसों की आवाज आ रही थी। रोहित को लगा कोई प्रैंक कॉल है। उसने फिर पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? तभी एक टूटी हुई दर्द भरी आवाज आई, मुझे बचा लो। रोहित के माथे पर पसीना आ गया। आप कहां हैं? आपको क्या हुआ है? आवाज फिर आई, जैसे कोई बहुत करीब से फुसफुसा रहा हो। मैं यहीं हूं। उसी पल रोहित के सिस्टम पर एक ऑटोमेटिक लोकेशन पॉपअप हुई। जब उसने एड्रेस देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लोकेशन किसी और जगह की नहीं, बल्कि उसी कॉल सेंटर बिल्डिंग की थी। रोहित ने तुरंत अपने दोनों साथियों को बुलाया। घबराहट में तीनों ने तय किया कि वे चेक करेंगे। लोकेशन बिल्डिंग के 3रे फ्लोर की थी। वो फ्लोर जो पिछले 5 सालों से सील बंद था और जहां कोई नहीं जाता था। तीनों दोस्त सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे। 3रे फ्लोर का दरवाजा जंग लगा हुआ और भारी था। जैसे ही उन्होंने धक्का देकर उसे खोला, एक असहनीय सड़ी हुई बदबू ने उनका स्वागत किया। अंदर इतना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी जैसे उसे चीर नहीं पा रही थी। तभी रोहित की जेब में उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। वही अननोन नंबर। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कॉल रिसीव की। इस बार आवाज एकदम साफ और ठंडी थी। तुम आ गए। रोहित की आवाज गले में ही फंस गई। तुम कहां हो? अचानक कमरे के अंधेरे कोने से एक खुरदरी आवाज गूंजी। यहीं। तीनों ने एक साथ अपनी टॉर्च उस कोने की तरफ घुमाई। रोशनी गिरते ही उनकी रूह कांप गई। वहां फर्श पर धूल से सना एक पुराना लैंडलाइन फोन पड़ा था और उसके ठीक बगल में एक कंकाल। खौफ की इंतहा तब हुई जब रोहित के हाथ में मौजूद मोबाइल पर कॉल अभी भी चालू थी, और ठीक उसी वक्त उस कंकाल की गर्दन धीरे धीरे चरचराहट के साथ घूमी और उनकी तरफ देखने लगी। तभी फोन के स्पीकर से वही आवाज आई, इतनी देर क्यों लगा दी? तीनों चीखते हुए नीचे की ओर भागे। वे रुकना नहीं चाहते थे, बस उस इमारत से बाहर निकलना चाहते थे। नीचे पहुंचकर जब रोहित ने अपना फोन चेक किया तो उसके होश उड्डीडा डीएच गए। कॉल लॉग में एक भी अननोन कॉल का रिकॉर्ड नहीं था। पिछला कॉल 4 घंटे पहले का था। अगले दिन पुलिस जांच हुई। जो सच सामने आया उसने सबके रोंगटे खड्डी ढीहे कर दिए। 5 साल पहले उसी 3रे फ्लोर पर एक युवा लड़की की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी। वो लड़की घंटों तक कॉल सेंटर के नंबरों पर फोन मिलाती रही थी, मदद मांगती रही थी, लेकिन तकनीकी खराबी या फ्लोर बंद होने की वजह से उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। वह रात भर तड़पती रही और अंत में मर गई। रोहित ने शहर के दूसरे कोने में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था। उसे लगा था कि जगह बदलने से वो उस चीख और उस सड़े दिलहन भरी बदबू को भूल जाएगा। लेकिन एक रात जब वह गहरी नींद में था, अचानक उसके कमरे का तापमान गिर गया। रात के ठीक 3:07 बजे उसके फोन की स्क्रीन फिर से जल उठी। कोई नंबर नहीं था, बस लिखा था, कॉलिंग। रोहित का हाथ कांपने लगा। उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन फोन अपने आप आंसर मोड पर चला गया और लाउडस्पीकर ऑन हो गया। दूसरी तरफ से सिसकियों की आवाज आई, तुम भाग क्यों गए? काम अभी पूरा नहीं हुआ। रोहित चिल्लाया, क्या चाहती हो तुम? पुलिस को तुम्हारा कंकाल मिल गया है, अब तो चैन से सो जाओ। एक ठंडी हंसी गूंजी, वो तो बस मेरा जिस्म था, मेरा फोन अभी भी वहीं है। रोहित समझ गया कि जब तक वह उस पुराने फोन का कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म नहीं करता, वह आजाद नहीं हो पाएगा। वह अपने पुराने साथी समीर को साथ लेकर अगली रात उसी पुरानी बिल्डिंग में वापस पहुंचा। बिल्डिंग अब वीरान थी। 3रे फ्लोर का वो जंगल लगा दरवाजा अब भी आधा खुला था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, रोहित के फोन पर एक मैसेज आया, दाहिनी तरफ देखो। समीर ने टॉर्च घुमाई।
दीवार पर खून जैसे गहरे लाल रंग से कुछ लिखा था। एक्सटेंशन 404। वे उस बंद पडीडे फ्लोर के सबसे आखिरी केबिन में पहुंचे। वहां एक कंप्यूटर सिस्टम अभी भी ऑन था, जबकि पूरी बिल्डिंग की बिजली कटी हुई थी। स्क्रीन पर एक कॉल लॉग खुला था। उसमें हजारों कॉल्स की लिस्ट थी, जो पिछले 5 सालों से हर रात 3:07 बजे डायल की गई थी। समीर ने कांपते हुए कहा, रोहित, ये सारे कॉल्स, ये हमारे ही नंबरों पर किए गए थे, लेकिन हमें कभी मिले ही नहीं। तभी कमरे के बीचों बीच रखा वो पुराना लैंडलाइन फोन बजने लगा। ट्रिंग ट्रिंग। रोहित ने हिम्मत जुटाई और रिसीवर उठाया। जैसे ही उसने कान से लगाया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ी दी अच्छा है। एक बर्फीला हाथ उसके कंधे पर आकर टिका। एक सुरीली लेकिन डरावनी आवाज कान में फुसफुसाई, उस रात मेरा आखिरी कॉल तुमने उठाया था, अब तुम्हें मेरा आखिरी मैसेज डिलीवर करना होगा। रोहित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे एक दृश्य दिखने लगा। उसने देखा कि 5 साल पहले उस लड्डी डेचकी की मौत प्राकृतिक नहीं थी। उसे उस फ्लोर पर किसी ने जानबूझकर बंद किया था, ताकि वह एक बड्ढे घोटाले का सच बाहर न ला सके। वो शख्स कोई और नहीं, बल्कि उसी कॉल सेंटर का मैनेजर था। अचानक विजन टूटा। रोहित के हाथ में जो रिसीवर था, वो अब एक सड्डी हुई हड्डी में बदल चुका था। समीर गायब था। पूरा कमरा धुआं धुआं हो गया। सुबह पुलिस को फोन आया। रोहित बदहवास हालत में मैनेजर के केबिन के बाहर बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी और एक वॉयस रिकॉर्डर था, जो उसे उस रात उसने दिया था। उसमें मैनेजर के सारे काले कारनामों के सबूत थे। मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब पुलिस ने रोहित से पूछा कि उसे ये सबूत कहां मिले, तो रोहित ने उस तीसरे फ्लोर की ओर इशारा किया। पुलिस अफसर ने हैरानी से कहा, बेटा, तुम किस फ्लोर की बात कर रहे हो? इस बिल्डिंग में तो सिर्फ 2 ही फ्लोर हैं। तीसरा फ्लोर तो 10 साल पहले आग में जलकर खाक हो गया था। वहां तो सिर्फ मलबा है। रोहित ने पीछे मुड़ कर देखा। वहां कोई सीढ़ियां नहीं थी, कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक जली हुई दीवार थी। तभी उसके फोन पर एक आखिरी नोटिफिकेशन आया, कॉल एंडेड, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। रोहित ने अपना फोन वहीं फेंक दिया और वहां से हमेशा के लिए चला गया। पर आज भी अगर कोई रात के 3:07 बजे उस खंडहर के पास से गुजरता है, तो उसे हवाओं में एक रिंगटोन सुनाई देती है, जो कभी नहीं रुकती। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।